नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। 2 महीने पहले नीमच सिटी के पुलिस जवान राजाराम जाट की मौत हो गई थी। संदिग्ध अवस्था में हुई इस मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि राजाराम जाट की मौत हुई कैसे। अब इस मामले में नीमच पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है और यह जानकारी सामने आई है कि राजाराम की मौत दुर्घटना में हुई थी और इस दुर्घटना को कराया था अफीम तस्करों ने। जी हाँ, ये अफीम और डोडा चूरा के तस्कर थे जो कि राजस्थान के जोधपुर से नीमच आए थे डोडा चूरा खरीदने। इस पूरे मामले में नीमच एसपी अंकित कुमार जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम का गठन किया और मामले की तह तक जाने के लिए निर्देश दिए। पुलिस टीम ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया और सारे आरोपियों को के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला 29 फरवरी का है, जब भरवड़िया के पास एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट डिजायर कार दुर्घटनाग्रस्त मिली थी और इस दुर्घटनाग्रस्त स्थल के कुछ ही दूरी पर राजाराम जाट का शव मिला था। तब यह संभावना जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं मामला डोडा चूरा की तस्करी से जुड़ा हुआ है और डोडा चूरा तस्करी के चलते ही राजाराम जाट की मौत हुई होगी और यह संभावना सही साबित हुई और इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि जोधपुर के शेखर उर्फ सुनील और राजू राम जाट नीमच में डोडा चूरा लेने आए थे। 28 तारीख को ये दोनों तस्कर नीमच पहुंचे और नीमच में भादवा माता के पास ग्राम रायसिंहपुरा में राय सिंह पिता श्याम सिंह सुरावत से इन्होंने डोडा चूरा खरीदा और 29 तारीख को ये 54 किलो डोडा चूरा स्विफ्ट डिजायर कार में भरकर जोधपुर के लिए चले। वहीं जवासा चौकी पर तैनात राजाराम जाट को यह जानकारी मिली कि डोडा चूरा की तस्करी हो रही है, तो उसने बिना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए सफेद रंग की स्कॉर्पियो जो कि जवासा चौकी पर ही तैनात कारूलाल जाट की थी, जो कि राजाराम जाट का रिश्ते में भाई लगता था, उसकी स्कॉर्पियो उठाई और तस्करों का पीछा शुरू कर दिया। आगे आगे स्विफ्ट डिजायर दौड़ रही थी जिसमें डोडा चूरा भरा था और इस स्विफ्ट डिजायर को चला रहे थे राजू राम और पास में बैठे थे शेखर उर्फ सुनील। ये स्विफ्ट डिजायर लेके चल रहे थे और पीछे राजाराम जाट इस सफेद रंग की स्कॉर्पियो लेकर इनका पीछा कर रहा था। भरवड़िया रोड पर थोड़ी सी आगे चलने पर इन दोनों तस्करों ने क्या करा कि स्विफ्ट डिजायर कार से ऐसा कर दिया कि पीछे स्कॉर्पियो लेकर आ रहे राजाराम जाट की स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 3 पलटी 4 पलटी खाकर वे रुक गई और उसी दुर्घटना में राजाराम की मौत हो गई। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हुई और इन दोनों ने स्विफ्ट डिजायर से डोडा चूरा निकाला और डोडा चूरा निकालने के बाद उसे एक पुलिया के नीचे छिपाकर ये भाग खड़े हुए और उसके बाद जब ये भाग गए तो पूरे मामले में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो यह लग रहा था कि मामला तस्करी से जुड़ा है। इस पूरे मामले में अब नीमच पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हो गए। उनमें शेखर और राजू राम के साथ डोडा चूरा जो देने वाला राय सिंह है, नीमच के ग्राम रायसिंहपुरा का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया और डोडा चूरा खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही 2 अन्य और आरोपी फरार चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीमच पुलिस के जवान जो कि स्कॉर्पियो और अन्य वाहनों को लेकर जाते हैं तो वे बिना किसी सूचना के कैसे चले जाते हैं। शुरुआती दौर में यह बताया गया था कि वह स्कॉर्पियो लेकर फायरिंग रेंज की तरफ निकला था और घसुंडी फायरिंग रेंज में जा रहा था, तो फिर वहां डोडा चूरा तस्करों का पीछा करने क्यों चला गया, यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल क्या पुलिस पर तोड़ बट्टे के आरोप लगते हैं। अगर ये पुलिस जवान मौके पर पहुंच जाते हैं तो जो मौके पर तोड़ बट्टे होते हैं उससे बड़े अधिकारी अनभिज्ञ रहते हैं और ऐसा ही यह मामला ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसमें राजाराम जाट और बिना सूचना दिए अकेले तस्करों का पीछा करने पहुंच गया और वह दुर्घटना का शिकार हुआ और मारा गया। अगर यह जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को दी जाती तो वे पूरी टीम बनाकर इस ऑपरेशन को करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, इस मामले में नीमच पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। नीमच के निडर और ईमानदार एसपी अंकित कुमार जायसवाल के नेतृत्व में यह बड़ा खुलासा हुआ है और 4 आरोपी पकड़े गए हैं, 2 फरार चल रहे हैं। तो राजाराम की मौत पर जो संदेह बना हुआ था
वह स्पष्ट हो गया है कि उनकी मौत दुर्घटना में हुई है, लेकिन दुर्घटना कराई गई थी सुनियोजित तरीके से और इसमें 2 आरोपी शामिल थे। देखते रहे नीमच टुडे।